महाराष्ट्र से मुंबई से निकली हैं, लगभग 1500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर अब पैदल तय कर रही हैं। शबनम, आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप इतना लंबा सफर पैदल, हाथों में सनातनी ध्वज है, चेहरे पर मैं आपको देख रही हूँ हिजाब पहने हुए चल रही हैं, क्या संदेश और कैसे मन में आया है यह? बॉर्डर साथ साथ होने के बावजूद, तहजीब व तमद्दुन, कल्चर्स मिलने के बावजूद दिल नहीं मिल पाए अभी तक। राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है जनवरी में और एक मेगा इवेंट होगा जिसमें देश विदेश से लोग बुलाए जाएंगे, दूसरे कंट्रीज के भी लोग आएंगे, मौलाना भी आएंगे बहुत सारे, और जो पिटिशनर थे बाबरी मस्जिद की तरफ से वो भी आएंगे। भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ बात इधर तक महदूद नहीं रह जाती कि ये एक मस्जिद शहीद होने से मुसलमानों को कितना दुख पहुंचा है, मगर ये सिंबलिज्म इसका बहुत बड़ा है। एक भारत की सोसाइटी के अंदर उसका प्लूरलिज्म, उसका प्रोग्रेसिव नेचर, उसका सेक्युलर नेचर जो वो सेलिब्रेट करता है हमेशा से। पाकिस्तान तो सोच तो वही रहेगा उसका। उससे पहले जो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, उससे पहले राम मंदिर ही था ना वहां पे जो बताया गया था। इसका मतलब है कि उस वक्त अगर कोई अंदर जाता था, मस्जिद के अंदर जाता था और वो बाहर निकलता था, तो फिर वो तो फिर हिंदू हो जाता होगा। इसलिए कि जाहिर है कि वो तो कह रहे हैं ना कि जड़ें जो होंगी वही बनेंगे। तो जड़ों में तो सर यही बताया गया है हिस्ट्री में, और जड़ों में तो राम मंदिर ही था। दोस्तों, भगवान राम का मंदिर जो बन रहा है उसे देखकर पाकिस्तान को तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है। उसका रीजन भी है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान तो ये सोचता था कि सिर्फ मंदिर तोड़े जाते हैं, बनते नहीं है। लेकिन ये पहली बार ही हुआ है कि एक ढांचा ढा के भगवान राम का जो मंदिर है वो बनाया जा रहा है, और उसी जगह पे जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। दोस्तों, ये बड़ी पवित्र जगह है और ये हम बहुत खुश नसीब है जो हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, और बहुत खुश नसीब होंगे जो दर्शन करने जाएंगे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया से बहुत से मुसलमान भी भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता तो है कि है तो वो पुराने जमाने से हिंदू ही ना, वो आज से थोड़ी है, वो तो उनके पूर्वज तो हिंदू ही थे। तो जो ये जानते हैं वो भगवान राम को कभी नकार ही नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान में नफरत है, इसलिए वो कभी मानेगा नहीं। जो मानते हैं वो चुपचाप बैठे होते हैं। दोस्तों, प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। 1500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर अब पैदल तय कर रही हैं। शबनम, आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप इतना लंबा सफर पैदल, हाथों में सनातनी ध्वज है, चेहरे पर मैं आपको देख रही हूँ हिजाब पहने हुए चल रही हैं, क्या संदेश और कैसे मन में आया है ये आपके? उन्होंने प्लान किया था कि हमें ना अयोध्या जाना है। पहले इन लोगों ने प्लान किया था साइकिल से जाना है, लेकिन मुझे ना डर लगता है हाईवे पे लोग कैसे पीवी के चलाते हैं ना गाड़ी वाड़ी, तो इन्होंने प्लान किया कि पैदल चलते हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर का जो निर्माण है वो पूरा हो रहा है, वहाँ रामलला विराजमान हो जाएंगे। खुशी है इस बात की? नहीं, खुशी है हमें तो। हाँ, हमें तो खुशी है। आपको तो कोई आपत्ति नहीं है कि राम मंदिर बन रहा है? भैया हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हमें तो कोई परेशानी है नहीं, ना पहले परेशानी थी, आज परेशानी है। हम तो आम इंसान है, हमें क्या मतलब है? नहीं कह रहे कि मुसलमान नाराज हो गए, राम मंदिर बन रहा है तो? नाराज होते क्यों होते हैं मुसलमान नाराज? कोई नाराज नहीं है, सब खुश हैं। मुझे ऐसा लगता है हिंदुओं के लिए 1000 साल में इससे बड़ी बात नहीं हुई। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बार बार रिपीट करूंगा ऐसी चीज को दोस्तों, कि जिस धर्म के लोगों ने, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, जिस धर्म के लोगों ने सिर्फ अपने बड़े बूढ़ों से यही सुना है कि वो मंदिर टूट गया और वो मंदिर टूट गया, जिनकी याददाश्त, जो कलेक्टिव उनकी कॉन्शियसनेस है, उसमें सिर्फ मंदिर टूटते हुए उनको याद है। पहली बार प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है उनकी जन्मभूमि में। ये रामलला का मंदिर बन रहा है। कभी आपने देखा होगा मैं नेतागिरी की और ये सब चीजें, पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करता कभी। कौन से चुनाव हुए, कौन जीता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं करता ही नहीं बात। लेकिन जहां पे प्रभु श्री राम की बात है यार, वहां पे तो बोलना पड़ेगा। अगेन मुसलमान जाहिल है सारे, पूरी दुनिया के। तो हाँ, कितने को स्कॉलर्स हैं मुस्लिम्स में, सिंपल सी बात। सख्त बात कर रहे हैं आप। और सर मैं 100% सख्त कर रहा हूँ। हमारे दीन में है जहाद करो, उस जहाद को हम लोग पॉलिश कर करके इस तरह बयान करते हैं कि बस ठीक है, सारे काम छो, बम चुको तो नाच पवो। अरे यार, पहले आप खुद तो अपने आप को स्टेबल कर लो। पहले आप देखो ना, हमारे दीन में ये भी है कि इल्म हासिल करो, वो क्यों नहीं करते हम? माँ जब से पैदा होते हो वहाँ से लेके मरने तक आप इल्म हासिल करो, चाहे आपको चीन जाना पड़े वहाँ तक इल्म हासिल करो। उसको हम पॉलिश नहीं करते, एक जहाद को पॉलिश करी जाते हैं।
यार हम लोग क्या है, हम लोग सिर्फ लड़ने के लिए हैं यार। आप जहाद तब करोगे जब आप बाकी सारी चीज़ों में ठीक हो गए। ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर एजुकेशन की बात करें, आज के दौर में मुकाबला ही एजुकेशन का है, टेक्नोलॉजी का है, उसके ऊपर हम कितना जो सा मुकाबला कर रहे हैं दुनिया के साथ, ये सोचने वाली बात है। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कितना काम कर रहे हैं, उसके ऊपर तो हम ये कह देते हैं ये तो वैसे ही मन है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वुमेन, आपको क्या, आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन एजुकेशन की अगर बात करें तो ये मन है इस्लाम में? नहीं। तो फिर हम क्यों अफगानिस्तान में बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता? इवन पाकिस्तान में कई ऐसे एरियाज है नहीं स्कूल नहीं जाता। एक्चुअल आपने पहले बात की थी कि कादम साहब ने कहा है कि इस मुल्क में सारे जो मज़ाहिब हैं वो यकसा तौर पे रह सकते हैं, एक दूसरे को मिलजुल सकते हैं, यही ना। हम लोग मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम्स के अंदर इतने फ़िरके हो गए हैं कि हम एक फ़िरका दूसरे फ़िरके की तरफ नहीं जा सके, इवन दो दोनों ही मुस्लिम्स हैं। अब ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट फ़िरके हैं जो डरा के रखते हैं, और वो बोलते हैं कि नहीं बोलना नहीं है, मौलाना साहब इन्होंने बोल दिया, जो फतवा लग गया, इनका ऑर्डर है, इसको आपने जो है ना करना ही करना है। सर क्या राम मंदिर इतनी बड़ी चीज है जिसके लिए इतना भव्य स्वागत किया जाए? जी, भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जो संविधान है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसका प्रतीक है। तो उनका जो जन्मस्थली मंदिर को ध्वंस करके इस देश की सभ्यता को इतना ठेस पहुंचाया बाबर ने, उसके बाद बाबर के वंशज ने बहुत से मंदिरें यहाँ तोड़े हैं। औरंगजेब के काल या उसके बाद भी बहुत से मंदिरें तोड़ते गए। काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़े हैं, फिर मथुरा, फिर ऐसे हजारों मंदिर राजस्थान में, पूरा उत्तर भारत में बहुत ये लोग तोड़े हैं। तो पहले जो बाबर की तोड़ी हुई जो मंदिर है उसको पुनर्जीवित करके, उसको पुनरुद्धारण करके वहां राम जी को बिठाना इस देश की भव्यता की, इस देश की सभ्यता का पुनर्निर्माण करने जैसी है। अब भगवान राम आप भगवान मानिए या राम क्या एक चक्रवर्ती मानिए या कोई क्या कहते हैं उसको आइडियलिस्टिक ह्यूमन बीइंग मानिए, जो भी है, बट ही इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। इस देश का जो सिद्धांत मूल है उसका रिप्रेजेंट करता है। अभी 500 साल उस स्थान को वापस लेने के लिए हमारी पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है। उस संघर्ष के चलते हुए आज हम इस मकाम पे पहुंचे हम। अब मान लीजिए, सोच लीजिए, जो 200-300 साल पहले जो लड़ते थे हमारे पूर्वज ने, वो इस चीज को मान के ये कभी वापस नहीं आएगा करके वो छोड़ दिया होता तो आज राम मंदिर हम दोबारा बना नहीं पाते थे। तो उनके निरंतर परिश्रम और इनके निरंतर आस्था के चलते हुए आज हम फिर दोबारा मंदिर खड़ा कर पाए हम। दोस्तों, प्रभु श्री राम का ये जो मंदिर बन रहा है, ये केवल मंदिर नहीं है, ये हमारा गौरव है, ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारी प्रतिष्ठा है। हमने इसी के भरोसे हम जिए हैं आज तक। आप देखते हैं ना, कोई बच्चा पैदा होता है तो भी राम भगवान का नाम लिया जाता है, और कोई मरता है तो भी प्रभु राम का नाम। प्रभु राम तो कण कण में बसे हुए हैं, हमारे जीवन के हर क्षण में बसे हुए हैं। आप ये बात समझ लीजिए दोस्तों कि जिस दिन ये भगवान राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी ना, उस दिन हमारा देश और तेजी से तरक्की करेगा, क्योंकि प्रभु राम नैया पार लगाने वाले हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दुनिया का नैया पार लगाई है। पाकिस्तान अगर प्रभु राम का हाथ पकड़ ले, उनके चरण में माथा टेक दे, तो उनकी भी नैया पार लग सकती है दोस्तों। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। वो ऐसा कर लेंगे तो उनके पाप धुल जाएंगे। वो अपने पाप धोना ही नहीं चाहते, उनको सिर्फ नफरत ही चाहिए, और नफरत के सहारे टूटते फूटते फिरेंगे। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।